माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन नागपाल। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि आदमी की जिंदगी में भले ही जोश ना हो, आदमी की जिंदगी में भले ही जोश ना हो, बात करने की भी चाहे उसे होश ना हो, पर आदमी कभी भी एहसान फरामोश ना हो। दोस्तों, क्या आप भी उन तमाम लोगों में हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से यह गिला है कि उनके द्वारा किए गए एहसानों को लोगों ने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं किया, या जिंदगी में उन्हें बहुत सारे एहसान फरामोश लोग मिले? दोस्तों, यदि ऐसा है तो मेरा ये वीडियो आखिर तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपके किए हुए एहसानों को लोग क्यों नहीं पहचानते, क्यों नहीं आपको वैल्यू देते, क्यों नहीं आपको एक्सपेक्टेड रिस्पेक्ट मिलती। इसके लिए मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में 6 ऐसे टिप्स जिन्हें जानकर आप सोसाइटी में न केवल अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे बल्कि एक्सपेक्टेड रिस्पेक्ट भी पा पाएंगे। आइए मैं शेयर करता हूं आपसे ऐसी 6 टिप्स। नंबर 1 इज इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, जीवन में लोगों के लिए बहुत सारा पेन लेने के बावजूद भी अगर हम बहुत कुछ उनसे गेन नहीं कर पाते तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी वैल्यू में इंक्रीज करना चाहते हैं, सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, तो हमें दिन प्रतिदिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। हमें अपनी बातचीत में स्वयं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर अपनी तारीफ खुद ना करें, बल्कि दूसरों को ऑनेस्टली कॉम्प्लीमेंट्स दें, दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों को स्पेस दें और अपनी लिसनिंग को इंप्रूव करें। बोलने से ज्यादा हम सुनने का प्रयास करें। अपनी बातचीत को हम एक डिबेट का प्लेटफॉर्म ना बनाएं, बल्कि विचारों का आदान प्रदान करते हुए हम उसे एक डिस्कशन का रूप बनाएं। हम बिल्कुल बहस ना करें, आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल स्पेस ना देके लोगों से एग्री होना सीखें, क्योंकि बहस करें तहस नहस। लोगों से एग्री होना सीखें और हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि कम्युनिकेशन इज ए साइंस। एंड सेकंड इज हेल्प द पीपल विद इन योर लिमिट्स एंड कैपेसिटीज। दोस्तों, अपनी लिमिट्स और कैपेसिटीज के अनुसार ही दोस्तों की हेल्प करने का प्रयास कीजिए। यदि आप अपनी लिमिट्स और कैपेसिटीज को क्रॉस करके लोगों की हेल्प करके उनके दिलों में अपनी जगह बनाने का प्रयास भी करते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में यही बढ़ चढ़ कर लिया गया इनिशिएटिव उसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति ईर्ष्या और ज्वेलसी पैदा करने का काम करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अपनी लिमिट्स का ध्यान रखिए ताकि आप भविष्य में हर्ट ना हो। एंड थर्ड इज रेस्पेक्ट योर टाइम। दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में कोई इनवैल्यूएबल एसेट है तो वो है आपका टाइम। इसे बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ खर्च कीजिए। दोस्तों, यदि आप अपनी इस अमूल्य संपत्ति को किसी व्यक्ति पर इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय यह सेकंड थॉट अवश्य लीजिए कि क्या वह कंसर्न पर्सन आने वाले समय में आपको जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा होगा, या आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टेड टाइम वो भी आप पर री इन्वेस्ट कर पाएगा कि नहीं। दोस्तों, इन्वेस्ट योर टाइम ओनली ऑन दोज हु कैन री इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन योरसेल्फ। रिस्पेक्ट योर टाइम। And fourth is update yourself regarding human behavior. दोस्तों, अर्ली मैन से लेकर आज के इस मॉडर्नाइजेशन के जमाने तक समाज शास्त्रियों की हुई बहुत सारी खोजें, बहुत सारी रिसर्चेज और स्टडीज इस बात की गवाह है कि आदमी का व्यवहार प्रतिपल बदलता है और हमें उस बदलते हुए व्यवहार के प्रति अपने आप को जागरूक रखना है। इसलिए दोस्तों,
कॉमर्शलाइजेशन और प्रोफेशनलाइजेशन के इस युग में बदलते हुए ह्यूमन बिहेवियर के प्रति हमें जागरूक रहना होगा और सिर्फ अपने आप को फिजिकली और फाइनेंशियल रिचनेस के साथ साथ हमें अवेयर होकर ह्यूमन बिहेवियर के प्रति होने वाली चेंजेस को भी जानकर इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा। एंड नंबर 5th टिप इज डोंट बी अवेलेबल ऑलवेज। दोस्तों, बहुत सारी सोशल स्टडीज और रिसर्चेस इस बात की गवाह हैं और कंक्लूड करती हैं इस बात को कि आपको समाज में एक्सपेक्टेड वैल्यू और रिस्पेक्ट ना मिलने का कोई सबसे बड़ा कारण है तो आपका हमेशा हाजिर होना है। आपके हमेशा हाजिर होने से बिना इनविटेशन के, बिना किसी डिमांड के, जो आपका एग्रेसिव हेल्पिंग एटीट्यूड है वो बहुत बड़ा कारण बनता है आपकी बातों के ना रिकॉग्नाइजेशन मिलने की। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये अजीब मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और दोस्तों, शायर द्वारा लिखी गई ये लाइंस इकोनॉमिक्स के एक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का भी निचोड़ है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी डिमांड धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप समाज में अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपने किए हुए एहसानों की वैल्यू चाहते हैं, तो अपनी सप्लाई को लिमिटेड कीजिए। और इस संबंध में मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं नमक का। आपके रोज के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने में नमक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि नमक आपके महंगे से महंगे मसालों से ज्यादा भूमिका निभाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस किसी दिन आपकी गृहिणी व्यंजन में नमक डालना भूल जाती है, उस दिन आपको उसकी इंपॉर्टेंस का एहसास होता है, पता चलती है उसकी इंपॉर्टेंस की, उसकी भूमिका स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों में कितनी है। तो इसलिए दोस्तों, बी अवेयर अबाउट योर प्रेजेंस एंड एब्सेंस। अपने व्यक्तित्व को नमक जैसा बनाइए, अपनी एब्सेंस को भी नोटिसेबल बनाइए। दोस्तों, डोंट बी अवेलेबल ऑलवेज इफ यू वांट योर वैल्यू एंड रिस्पेक्ट। एंड नंबर 6 इज दोस्तों, बी वेयर अबाउट योर कमिटमेंट्स एंड इमेज बिल्डिंग। दोस्तों, अपने द्वारा किए गए वायदे और कमिटमेंट कभी मत भूलिए और केवल वही वायदे कीजिए जो आप पूरे कर सकते हो। It will create your different image. People will call you a man of commitments. Create your image and value by commitments. तो दोस्तों, फॉलो कीजिए मेरी इन 6 की 6 टिप्स को और समाज में अपनी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट को पाइए इन 6 टिप्स को एग्जीक्यूट करके। तो दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए जो इस बात की अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके किए की वैल्यू और रिकॉग्निशन समाज में नहीं मिलता। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कौन सी टिप आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।